कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अब आगे का तो मुझे नहीं आ रहा है बोलना। पहले मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैंने अभी ऐसे कभी बोला नहीं है। तो अब सर बताएंगे मुझे कि मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कैसे करूँ। पहले ना, हाँ। जब पत्र, अभी आजकल पत्र नहीं है, पहले पत्र लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे। हाँ। तो उसमें लिखते थे सेवा में श्रीमान फलानी जी, है ना, जो भी है। और उसके बाद लिखते थे इससे सविनय निवेदन है हम यहाँ सभी ठीक प्रकार से हैं और आशा करता हूँ कि भगवान की कृपा से आप भी वहाँ ठीक प्रकार से होंगे। अत्र, और संस्कृत में लिखते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु, यानी यहाँ सब ठीक प्रकार से हैं और आशा करते हैं कि वहाँ भी आप सब ठीक प्रकार से होंगे। फिर अगला पैराग्राफ लिखते थे कि बाकी सब यहाँ कुशल ठीक प्रकार से है। सर मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे ना आता नहीं है बोलना। पहले मतलब क्या बोलना चाहिए हमें उस पे, जल्दी करो। बोलो। ब्लॉगिंग की अगर शुरुआत करनी है, हाँ। तो किसी भी दुर्घटना से करिए, जैसे ठा गिर करके, फिर उसके बाद ओ मेरे चोट लगी। कौन से ब्लॉग ज्यादा बूस्ट करते हैं, जैसे शादी हो रही है, हाँ। वर और वधू दोनों जब पास पहुंचते हैं, हाँ। तो पास पहुंचते समय पहले जो है ना, जो माला डालते समय पर है ना, मान लो वर ने माला डाल दी, अब वधू डाल दी तो वो गर्दन ऐसे कर लेगा, वो डाल ही नहीं देता। और उस पर अगर बहू कहते ले मैं नहीं डालती हूँ, तो तुरंत गर्दन झुकाएगा। ये ऐसी ब्लॉगिंग बहुत तगड़ी जाती है। तो ठीक क्या है, ये लोग कोई पसंद नहीं करता। गड़बड़ क्या हुआ, यही लोग ज्यादा देखना चाहते हैं। मुट्ठी खुली है कोई नहीं देखता, मुट्ठी बंद है वही देखना चाहते हैं। तो ब्लॉगिंग में भी आपकी रियलिटीज को देखना चाहते हैं, आपके साथ कोई खास चीजें हैं उनको लोग देखना चाहते हैं। तो उनकी उससे शुरुआत करिए, सहज करिए। आपको बोलने के लिए कोई बड़ा कंटेंट याद करने की आवश्यकता नहीं है। सहज रूप से आप अपना ब्लॉग करिए, बस लिखिए, कॉन्फिडेंस आपके मन में हो। और मैं बताऊं आपको, मैं कॉन्फिडेंस ना हो वो ब्लॉग और भी ज्यादा अच्छा होता है। अच्छी है कि आप रियल लाइफ की चीजों को दिखाएं, आप कुछ कर रहे हैं उसको दिखाएं, जो हो रहा है उसको दिखाएं, उसमें एडिट ना करें। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको भी दिखा दो, है ना, कुछ गलत हो गया तो उसको भी दिखा दो। तो वो जो है ना, वो रियल ब्लॉगिंग उसी को कहते हैं, बनावटी वाली ब्लॉगिंग को, एडिटिंग वाली ब्लॉगिंग को नहीं कहते। थैंक यू। तो उस समय पर ये कैसे ऐसे चढ़ के मुझे जंप मार के दिखाता था, ऐसे जंप। तब मैं क्या था, जब बेटी की वो हो गई थी ना, बच्चे की, जब 3 साल का था, जब डेथ हो गई थी, तो जंप मारता था। उस टाइम भी मम्मी आपको नहीं मिली थी, अब शर्माने लग गया थोड़ा। अब थोड़ा बड़ा हो गया, पहले छोटा था। देखो कैमरे को कैसे देख रहा है। अभी क्या है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, पहले ये थोड़ा छोटा था। जब छोटा था, ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग। हेलो गाइस बोल दो वहां पे। हेलो गाइस बोलो। कैसे हैं? वीडियो को लाइक करो, आप बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है। आपके सपोर्ट से ये कम से कम इसका जो बुखार है वो उतर जाएगा, है ना। आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है हमको, है ना गाइस, है ना। अभी इनको चिट्ठी लिखना भी सिखवाना। ABCD आती है, आती नहीं आती है, तो ABCD में तो फॉर्मूला कुछ भी बना दो। जब ABCD आती नहीं होती है, ABCD जब हाथ ऐसे चलने के बाद ऐसे चला जाता है, वो सबसे टफ होता है ना। जो ऐसे पकड़ के कराते हैं, अब तो आपको बस पढ़ाया जाता है। तो तब आप क्या करते थे, तब आपको नहीं बेटा लाइन सीधी करो, तो आप टेढ़ी मार देते थे। तो कहते गोल करो, गोल बनाओ, तो ऐसे आप ऐसे करके गोल ऐसे बनाते थे। कितना टफ था गोल बनाना, है कि नहीं था? बहुत इजी, बहुत है एकदम। मैं बताऊं आपको, कोई भी फार्मूला उठाओ, उसको 3 बार उसका सॉल्यूशन निकालो, चौथी बार याद। कितनी बार? केवल 3 बार। कोई भी फार्मूला लीजिए, उसको 3 बार डिटेल में लिख दीजिए, चौथी बार याद। XYZ फार्मूला, सिंपल, अलजेब्रा बहुत इजी है।
यस 3 बार, कितनी बार लिखना? 4थी बार याद करने की जरूरत नहीं, याद होगा। लेकिन यूकेजी में पढ़ना बहुत कठिन है ना? क्वेश्चन आंसर भी आते हैं वो। हाँ, क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। अच्छा, अब तो इसको सारा कुछ आने लग गया लिखना। सारा कुछ ये हमारा बहुत स्मार्ट बोर्ड है ना? क्या क्या आ गया तुमको लिखना? क्या क्या आ गया? क्या क्या लिख लेते हो? अब तुम भैया को पढ़ाना सीख जाओ बस। कहना भैया मैं आपको पढ़ाता हूँ। 12 तक केवल आते हैं अरे क्या बहुत है। इनको कहते ओनली 20। आयुष बोलो, इसको बोला करो ओनली 20। तुमको 12 तक आते हैं? वाह भाई, है ना? ऐसे ये भी है ना, पढ़ने में बहुत स्मार्ट बॉय है। अच्छा है पढ़ने में। अब तो स्पीड में करो। पेट वाले को ऐसे करो और सिर वाले को ऐसे घुमाओ। कंटिन्यू चलना चाहिए, पूरा घुमाओ फटाफट फटाफट, है ना? अब एक काम करो, सिर पे ऐसे करो, पेट पे घुमाओ। नहीं हो रहा है। करो करो करो, मतलब सिर पर ऐसे, पेट पे घुमाओ, कंटिन्यू लगातार लगातार चलना चाहिए ऐसे। करो करो आज करो। नहीं हो रहा तो मैं एक्सरसाइज कर देना जैसा पेट पे करते वैसे ही सिर पे भी कर। है ना? चलो अब देखो, ये मेरी 2 उंगली, इसको काट के इधर लगा दूं। आता है आपको काट के लगाना? बोलो, मेरी इस उंगली में अंगूठी है, मैं इसको यहाँ से काट के इधर लगा सकता हूँ और आपको पता नहीं चलेगा। बिना खून निकाले भी मैं इस उंगली को काट के इधर लगा दूं। हाँ, ये देखो, ये उंगली तो यही है ना? चलो ये ठीक है, 1 2 3 लग गई। ये देखो किधर आ गई? नहीं, इस उंगली के इधर था ना। देखो ये उंगली छोटी, उंगली बड़ी, तो वो तो अंगूठा भी है। और ये देखो, ये उंगली बड़ी, ये वाली छोटी। कटी नहीं कटी? बताओ, काटी ना? तुम काट के दिखाओ। ये देखो मेरा नाम है तो ये दिखाओ कहाँ? ये उंगली यहाँ से कटी थी तो नहीं, अब रुक जाओ। फाइनली हम पहुंच गए जहाँ पे हमको जाना था। पे हमें आना था यहाँ पे, और यहाँ पे रुकी है अपनी गाड़ी, पार्किंग कर दी है, और इस वाले बिल्डिंग पे है हमारा प्रोग्राम। अब जा रहे हम सभी लोग। इन्होंने क्या पकड़ा है? इन्होंने सामान पकड़ा है सभी ने, और बहुत अच्छी लोकेशन पे जा रहे हैं। अभी दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे जाना है हमने, यहाँ पे जाएंगे। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे प्रभु ऐसा वर दो, मेरा मन उजियारा हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हमारा हो जाए, जन सभी निरोगी हो जाए। ये हमारा हो जाए, गुरुजन कमल पूजन दर्शन निश्चय
जी आज दिल्ली में भी उत्तराखंड के जैसे पहाड़ नजर आ रहे हैं। आप देखिए, ये देखो, नहीं गिरेगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आपको कहाँ मिलेंगे पहाड़, लेकिन और इस पानी से एक खिड़की और भी चलेगा। है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी। हम लोग आ चुके हैं एक बहुत बड़ी कथा में। यहाँ पे कथा हो रही है और आज वो देख आए, भ्रमण कराए, दर्शन ले आए, अपने क्षेत्र को देखा है। तो सीमा से बाहर ये तो गाय तो विद्यमान है ही, लेकिन अब गोपाल भी विद्यमान हो रहे हैं, गोपाल भी प्रतिष्ठित हो रहे हैं। गाय तो देव है ही, सर्वदेव नहीं, अब महादेव भी प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। गाय तो शक्ति स्वरूप है ही, लेकिन भगवती आद्य शक्ति माँ अम्मा भी यहाँ प्रतिष्ठित होने जा रही है। आज प्रारंभ में आप सब श्रोताओं को यहाँ जो उपस्थित हैं वह और जो घर बैठकर इस कथा को देख रहे हैं उन्हें गौ सेवा के बारे में भी सुंदर मार्गदर्शन, सुंदर बातें प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी प्रवाही परंपरा, उस परंपरा से निकले और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन माँ भारती के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, गाय के लिए, गौ के लिए, गंगा के लिए केंद्र बनाए हैं।
संस्थान के माध्यम से काम कर रहे हैं आदरणीय श्री राम गोपाल दीक्षित जी। दीक्षित जी का स्वागत करें। वह भी गाय गंगा गीता इन सब की प्रतिष्ठा में लगे हैं और वह भी इसमें नशे दबाकर पॉइंट दबाकर दबा के ठीक करते हैं। तो वह उस परंपरा में दक्ष हैं और वैश्विक स्तर पर वह भी कार्य कर रहे हैं। हम आपका भी खूब आज समय कम है और मुझे बहुत दूर पहुंचना है। समय कम है तो बड़ी दिक्कत होती है जब यात्रा लंबी हो समय कम हो। आज मुझे बहुत आगे जाना है और आगे नहीं जाना ब्रज भाषा में अगर एक शब्द कहूँ तो जो भी मैंने फैलाया है सबको समेटना है। आज तो वक्ता कथा के चौथे दिन कुछ भूल जाए, पांचवें दिन कुछ भूल जाए, कुछ कम रह जाए तो गुंजाइश रहती है जो आज ना बोल पाया उसे कल बोल दूंगा। तो श्रीमद् भागवत को विचार के दर्शन के रूप में, चिंतन के रूप में, मनन के रूप में, एक मैसेज के रूप में, तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है। योगा अनंतस्य गुणा अनंताननु कमिश्यं सततार बुद्धि रजांसि भूमेर गणियेत कथंचित कारेण नैव शक्ति धामना। भागवत में सुखदेव जी ये भी कहते हैं कि राजन जो ये कहता है मैं कथा बोलना सीख गया। वेद शास्त्र का ज्ञानी रावण था और रावण 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता था। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता भी रावण हो सकता है। जानने के बाद भी सेविका भक्ति भी सिया चुरा
बोली राधे राधे। आज कितना पावन दिन है और मेरा बड़ा सौभाग्य है, पिछले 3 दिनों से लगातार इन महान संतों के दर्शन हो रहे और आज तो स्वयं परम आदरणीय संजीव कृष्ण ठाकुर जी के श्रीमुख से भागवत कथा का श्रवण करने का मौका भी मिला है। और इसका श्रेय जाता है हमारे परम आदरणीय बड़े भाई मित्र श्री एस पी गुप्ता जी और श्रीमती शशि गुप्ता जी। आरोग्य पीठ पारंपरिक चिकित्साओं के लिए काम करती है, पारंपरिक चिकित्साओं पर रिसर्च का काम करती है, संवर्धन और संरक्षण का काम करती है। उन्हीं में से एक विषय है न्यूरोथेरेपी, जिसको अर्धनारीश्वर चिकित्सा के रूप में भी जाना। इसमें कोई औषधि नहीं, इसमें कोई उपकरण का उपयोग नहीं होता, बिना दवा बिना मशीन के सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के रोगों का इसमें उपचार होता है। अर्धनारीश्वर ऐसा कहते हैं। ढांचा और शरीर ये 2 भाग में विभाजित हैं, शरीर ढांचा और केमिकल, उनका संतुलन कोई एक थेरेपिस्ट अपने हाथ से या अपने पैर से करता है। मेरे साथी भी यहाँ आए, मैं उनको बोलूँगा वो भी मेरे इधर आ जाए, आपको भी आशीर्वाद सबको मिलना जरूरी है। तो ये ऐसा काम करते हैं और ये करते करते ये वर्ष जो 2026वां वर्ष है, ये 25 वर्ष इसको पूर्ण होंगे और आप सबकी शुभकामनाओं आशीर्वाद से एक पारंपरिक चिकित्सा जिसे अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस थेरेपी कहते हैं, उसे भारत सरकार की मान्यता भी मिली और अब 5 साल का उसका डिग्री कोर्स भी शुरू हो रहा है। इस वर्ष का हमारा संकल्प है कि यह आयुष मंत्रालय की 7वीं चिकित्सा पद्धति बने। इसके लिए 1 लाख लोग अपने देश में सीखें। अभी 10,000 ने सीखा है। इस वर्ष प्रयास करके 1 लाख लोग सीखेंगे तो भारत सरकार की यह अपने आप में एक 7वीं चिकित्सा पद्धति बन जाएगी। आप सबसे भी निवेदन और प्रार्थना है, ये रामगोपाल का विज्ञान नहीं, आरोग्य पीठ का विज्ञान नहीं, ये देश का विज्ञान है। रामगोपाल एक वाहक है और जो भी भगवान प्रेरणा करता है और बड़ों का आशीर्वाद देता है तो उसको लेकर के ऐसे आगे चलता है, अनेक त्रुटियां करता है, लेकिन ये काम देश का है। इसीलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन लोग सीख सकते हैं, अपने घर की तकलीफों को घर में ठीक कर सकते हैं। घुटना, कमर, कंधा, गर्दन, इनके लिए रिप्लेसमेंट और ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ऐसा हो सकता है। तो हम एक ही संस्थान के सदस्य हैं। अपनी काउस, ये जो अपनी जिस संस्थान में आप आए हैं, कामधेनु गौ संस्थान, समर्पण गौशाला और आरोग्य पीठ, यह एक ही दिशा में चलने वाले काम बेशक अलग अलग होंगे, लेकिन मार्ग और गंतव्य एक ही है। आप सभी यहाँ पधारे हैं और मुझे यहाँ मौका दिया है, इसके लिए मैं आदरणीय एस पी गुप्ता जी को बहुत बहुत हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मंच पर विराजमान मेरे परम आदरणीय परम श्रद्धेय संजीव कृष्ण ठाकुर जी को भी मैं नमन करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जो आए हैं उनको भी आप आशीर्वाद दिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। और भी बच्चे पीछे कहाँ आरोग्य पीठ से जो भी आए कृपया स्टेज पर आ जाए। आइए रखने आप भी रही है हमारी शाम की चाय। ये त्यागी से सुबह की चाय शाम को ये साइन जो उन्होंने बोला है साहिन सर। अभी जब उन्होंने बोला था ना, कथा में बोला था कि बहुत सारे शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया, रिश्ता वफा
धूप चांदनी से थी बेहतर वो धूप नहीं। उस मोड़ से शुरू करी फिर ये जिंदगी। हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं, उनको भी हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं। एक सी दोनों की हालत हो जरूरी तो नहीं, एक सी हमसे मोहब्बत हो। बदली बदली सी नजर आए दुनिया हमको, बदली बदली सी नजर आए दुनिया हमको। इसमें उनकी भी इनायत हो जरूरी तो नहीं, इसमें उनकी भी इनायत हो जरूरी तो नहीं। एक सी दोनों की हालत हो जरूरी तो नहीं, उनको भी हमसे मोहब्बत हो। भी ले लो ये सौरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जिंदगी, मगर मुझे लौटा बचपन का सावन वो कागज। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब गाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। Thank you.